हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम 7 जनवरी 2022 का जो सी.टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी सी.बी.टी. एग्ज़ाम जो हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर 1 हुआ है, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे देखेंगे हम। जो पेपर 1 हुआ है उसमें ज्यामितीय चिंतन विकास किसने दिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। और ये आपको, अगर आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। पत्थर और लकड़ी के घर, ये रिपीट क्वेश्चन है। पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ पर होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन मिला है। खेती के लिए ज़मीन लॉटरी से कहाँ मिलती हैं, ये मिजोरम की तरफ की चीज़ें हैं और ये नया क्वेश्चन है। सागर माथा से क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन मिला है। सागर माथा के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है। दांत में और हड्डियों में दर्द हो तो आप क्या खाएंगे, इसमें ऑप्शन के बारे में ऑप्शन देके पूछा गया था। और इस तरह क्वेश्चन आपके ये जीके या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो सबको पता ही होते हैं। मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए जो ईवीएस की जो मुख्य थीम है वो है 6 और जो उप थीम है वो कितनी है 4। तो इसके संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। दिन और रात में समास पूछा गया। दिन और रात में समास पूछा गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है किसका, यूपी टेट का। यूपी टेट में दिन और रात का समास पूछा गया है। निराशा में संधि पूछी गई है। निराशा में संधि कौन सी है। सफलता में प्रत्यय कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस बार के हॉट टॉपिक हैं वो एनपीई 2020 और 2005 एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और एनसीएफ की वीडियो आपको चैनल पर मिली हुई है, उसे जाकर देख सकते हैं। मिजोरम के समानार्थी राज्य कौन से हैं उसके बारे में क्वेश्चन आया था। मधुमक्खी के बारे में क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने मिला है। कल भी आपको क्वेश्चन मिला था। स्लोथ से संबंधित क्वेश्चन आपको रोज मिल रहा है। आप अगर पेपर एनालिस्ट देख रहे होंगे तो आपको ये 2 चीज़ें मिल रही होंगी। विकार से संबंधित क्वेश्चन मिला है। प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन मिला है। आकलन से संबंधित मिल रहा है। आकलन के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सी.टेट में मिलेगा ही, तो आकलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आकलन में क्या महत्वपूर्ण है, आकलन कैसे किया जाता है। कोलर वर्ग से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है। कोलर वर्ग से क्वेश्चन मिल रहा है। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है। ट्रेन से संबंधित ये ईवीएस में आपको ट्रेन से संबंधित आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए आपको ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए। वो ट्रेन से किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, तो टाइम पूछ लेगा या 2 डिस्टेंस दे देगा उसके ऊपर पूछ लेगा, उससे संबंधित कुछ भी पूछ लेते हैं। डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन मिला है। इसमें डायरेक्शन में क्या पूछता है, ए व्यक्ति 10 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं या बाएं मोड़, एक जगह मोड़ देगा उसे, फिर सीधा चला, फिर टेढ़ा चला, जितना भी चला, या बी स्थान पर पहुंच गया और बी से ए किस स्थान की दूरी कितनी है या कौन सी दिशा में है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 3 वर्ष का जो बच्चा होता है वो बोलने में सक्षम होता है कितने शब्द या क्या बोलने में सक्षम होता है, वो अपनी बातें सब बताने में सक्षम हो जाता है। इब्राहिम मास्लो के अनुसार मानव प्रेरणा क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। बच्चे में समाज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। बच्चे के समाज के ऊपर, बच्चा जो समाज के ऊपर क्या, समाज के बारे में जो बातें होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम पूर्ण कब होता है। अधिगम पूर्ण कब होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। होता है उससे संबंधित पूछा गया है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। पोषण स्तर के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा गया। प्रजातांत्रिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, ये सबको पता होगा। अगर प्रजातांत्रिक शिक्षा नहीं होगी, आपने देखा होगा जो क्लास का जो वातावरण है उसमें ये होता है अनुशासन होना चाहिए और बच्चे स्वतंत्र होने चाहिए। अगर बच्चे स्वतंत्र नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा की पद्धति होगी या फिर जो एक क्लास का वातावरण होगा वो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए वो भी होना चाहिए। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। राज्यपाल को अपॉइंट कौन करता है। राज्यपाल के बारे में जो एक बहुत ही ऐसी बात कही जाती है, क्योंकि राज्यपाल को कौन भेजता है, राज्य सरकार नहीं चुनती, वो चुनती है केंद्र सरकार के थ्रू जाता है, जो कि एक केंद्र सरकार का ही दूत माना जाता है। इसलिए राज्यपाल पर हर बार
सवालों का घेरा उठता रहता है, इसलिए राज्यपाल का त्यागपत्र भी वहीं से होता है। तो औद्योगिक क्रांति के कब शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। द्वितीय भाषा शिक्षण के ऊपर क्वेश्चन मिल रहा है, वाचक से संबंधित मिला है, वाचक के ऊपर क्वेश्चन मिला, अधिगम विधि, अधिगम विधि के ऊपर क्वेश्चन मिला, आगमन विधि, अधिगम विधि, ये सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। आज कौन सा क्वेश्चन मिला, आगमन विधि, आगमन विधि के ऊपर आगमन निगमन अधिगम के ऊपर क्वेश्चन मिला। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं आज के पेपर में। पवन में संधि विच्छेद, पवन में संधि विच्छेद के ऊपर क्वेश्चन मिला है। विनय पत्रिका किसने लिखी थी, इसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। तो पेपर 1 में आपने देखा होगा कि जो पेपर वन में कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, और वो भी पेपर जो हो रहे हैं सीटेट के, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं, अगर आप एनालिसिस देखते होंगे तो उसमें से, और जो आपने ओल्ड पेपर करे होंगे उसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे देखते हैं हम, आगे क्या पूछ रहा है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन, अनुच्छेद 110 से क्वेश्चन मिला। आपने देखा होगा अनुच्छेद के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, अनुच्छेद को भी याद करना जरूरी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 राइट टू एजुकेशन 2009 के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिला। राइट टू एजुकेशन, निचली कक्षा में शिक्षण के लिए खेल पद्धति मूल रूप से क्यों उपयोगी है, ये संबंधित क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो खेल विधि है उसके द्वारा बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है, इसलिए उसको खेल विधि के द्वारा सिखाया जाता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा होगा, जो उसकी जो प्राथमिक कक्षा है, जब 3 वर्ष का जब बच्चा जाएगा वो खेल के माध्यम से ही सीखेगा, और फर्स्ट और सेकंड तक खेल माध्यम तक ही सीखेगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक। चौहान वंश के संस्थापक कौन है, उससे संबंधित पूछा गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला है आपको। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गया, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, कहाँ से होती है और कहाँ तक होती है। उत्तर पश्चिम रेल का मुख्यालय, रेल के मुख्यालय के ऊपर क्वेश्चन आपको यूपी टेट इस तरह के पेपरों में देखने के लिए मिलता है। तो आपको यूपी टेट के और सी टेट के और जो पेपर एनालिसिस है उसे जरूर देख के जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वागत में संधि कौन सी, संधि के बारे में पूछा। अनुच्छेद 224, अनुच्छेद के ऊपर आज के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। खेल की आयु, खेल की आयु के ऊपर कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज फिर क्वेश्चन पूछा गया। थॉरनडाइज संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस विषय के अंदर किया जाता है, तो ये सबको पता होगा, आपने पढ़ाई है, आपने बीएड या बीटीसी जो या डीएड करा होगा तो आप में ये सब चीजें पढ़ी होंगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किसके बारे में है, 74 और 75, मतलब 74 और 75 क्या कह रहा है उसके बारे में। लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है इस तरह का, लोकसभा दे देगा या फिर आपको राज्यसभा दे देगा। उज्ज्वल में संधि, ये भी आपको यूपी टेट का क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपको यूपी टेट और सी टेट के पेपर जरूर देखने हैं। फिर वही टॉपिक एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 में देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए इन सब चीजों को पढ़कर जरूर जाएं, लापरवाही ना करें। राजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। राजा रणजीत सिंह की राजधानी, बालक का विकास किस दिशा में होता है, सर से पैर की तरफ होता है या फिर पैर से सर की तरफ होता है, यह आपको पता ही होगा, आपने पढ़ाई होगा, पैर सर से पैर की तरफ होता है। तूफान की अवस्था, देखिए ये रिपीट क्वेश्चन, तूफान की अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था। क्यों कहा जाता है, उसके बहुत सारे बायोलॉजिकल कारण भी हैं और सामाजिक कारण भी है और उसके मानसिक कारण भी है। श्रवण दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। जो शिक्षा होती है वो प्रभावित या एक इफेक्टिव अच्छी शिक्षा और पूरा बच्चे को जो 100% कहा जाता है वो देने के लिए, अगर आप देखिए एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया बनाकर या पहाड़ का चित्र बनाकर दिखाया जा रहा है, और वहीं एक बच्चे को टेलीविजन पर या प्रोजेक्टर पर उसे
चिड़िया बना कर या चिड़िया के बारे में या पहाड़ के बारे में, हिमालय के बारे में दिखाया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है, तो जो प्रोजेक्टर या टीवी के माध्यम से देखेगा या कंप्यूटर के माध्यम, वो उस चीज़ का जो ज्ञान है उसका पूरी ज़िंदगी भर रहेगा कि हिमालय इस तरह का होता है, पहाड़ इस तरह के होते हैं, चिड़िया इस तरह की होती है, ये चिड़िया है। और ये जो ब्लैक बोर्ड भी सीखेगा वो कम सीखेगा, तो इसलिए ऑडियो विजुअल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। सुकराती विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है फिर से। प्याजे से संबंधित आज क्वेश्चन पूछा गया। प्याज आपने देखा होगा, जो प्याजे, कोलरबर्ग और वाइगोत्स्की वेन हेले के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछने के लिए मिल रहे हैं। तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन, जो पहले 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, अब 3 से 4 से 5 क्वेश्चन मिले। सक्रिय अधिगम से संबंधित क्वेश्चन मिला है। सक्रिय अधिगम से मुख्य सूचना आयुक्त के ऊपर रिपीट क्वेश्चन। अगर आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा तो फिर ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। बच्चे के बौद्धिक विकास से संबंधित क्वेश्चन मिला है। सामपट किस तरह का शिक्षण सामग्री है? सामपट किस तरह के शिक्षण सामग्री में आता है? दृश्य, जो हम विजुअल, जो देखने वाली, क्योंकि इसमें ऑडियो तो है ही नहीं, ये है विजुअल, दृश्य सामग्री है। सामाजिक अधिगम से संबंधित क्वेश्चन मिला है। बालक को भाषा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। बालक की भाषा का शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। एकल परिवार के ऊपर क्वेश्चन मिला है आपको। पहले एक जो आपने एनालिसिस देखा होगा तो उसमें कौन सा था? संयुक्त परिवार के ऊपर क्वेश्चन मिला था। आज क्या कौन सा क्वेश्चन मिला है? एकल परिवार के ऊपर। रक्त की जांच से संबंधित क्वेश्चन मिला है। रक्त से संबंधित क्वेश्चन आपको सीटेट और यूपीटेट में देखने के लिए मिले। विनय पत्रिका के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। चारों चरणों के समान मात्रा वाले छंद के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो आगे क्वेश्चन मिला है, अनुराग वासु किसकी रचना है, उसके ऊपर क्वेश्चन मिला है। तो आप ये देखिए, कहीं ना कहीं जो आज पेपर 1 में 30 के आसपास क्वेश्चन है देखने के लिए मिले मुझे, और 39, इस समय से 50% या 60% मान लीजिए, 60% वही क्वेश्चन है जो सीटेट के, यूपीटेट के, या जो आपके पेपर हो रहे हैं उसका एनालिसिस है। इसलिए आपको पेपर एनालिसिस, सीटेट, यूपीटेट के पेपर रोज के जो प्रीवियस है एनालिसिस रोज का देखना है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें देख के जानी है। सीटेट का अगर पास हो जाता है तो आपका लाइफ टाइम वैलिड है। पहली बात, किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में सीटेट एप्लीकेबल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और आप इस चीज़ को हल्के में ना लें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।